हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज हम लोग एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। इसमें बहुत सारे टिप्स आपको मिलेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए। और शोल्डर आर्म होल की समस्या अगर किसी को भी आ रही है तो वो 100% खत्म हो जाएगी। लंबाई इसमें 15 इंच का है, चेस्ट 40 इंच, कमर 34 इंच का, शोल्डर 15 इंच है। आर्म होल की गोलाई 16 इंच, सामने का जो गला है वो 7.5 इंच डीप है और पीछे का गला 11.5 इंच डीप है। डॉट का पॉइंट जो है वो 11 इंच पर है। अस्तीन की लंबाई 10 इंच की और अस्तीन की गोलाई 12 इंच की। ये कंप्लीट बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है। तो जब बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो किस प्रकार से कटिंग करनी चाहिए और प्रिंसेस कट ब्लाउजों में आने वाली हर एक समस्या का आज इस वीडियो में आप लोगों को समाधान मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ना सीधा सीधा एक निशान लेना है जिसपे आप पूरा वर्क करेंगे। देखो यहाँ पर ये सीधा एक निशान आपको पहले ले लेना। क्या पता पेपर आपका सीधा है नहीं है, तो इस निशान से बिल्कुल सीधा समझ में आ जाएगा। अब लेंगे लंबाई, ठीक है। तो लंबाई जब यहाँ पर नापेंगे तो ये 15 इंच की लंबाई है, तो हम लेंगे 16 इंच। इस प्रकार से 16 इंच नापने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी 16 इंच नापेंगे और यहाँ पर भी निशान को सीधा कर लेंगे। एक जगह नापने से स्केल आपका सीधा रखा है कि नहीं ये चीज़ पता नहीं लगता है। दो जगह नापेंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम डायरेक्ट शोल्डर की, ठीक है। शोल्डर यहाँ पर बॉडी पर 15 इंच का है, ध्यान देना। तो उसका हाफ कितना होगा, 7.5 इंच, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से आप सीधा सीधा उसका हाफ करके 15 इंच शोल्डर है तो 7.5 पे निशान लगाएंगे। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करना है, जो पीछे का गला है वो 11.5 इंच मतलब ऑलमोस्ट 12 इंच डीप है। तो सीधा सीधा 2 इंच माइनस कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से अब 2 इंच यहाँ माइनस हुआ तो टोटल हमारा कितना हो गया, ये 5.5। अब ये 5.5 का निशान आपको थोड़ा नीचे आकर के भी लगा देना है ऐसे। अब स्केल लेकर के आपको इस निशान को मिलाना है फिर से। ये देखिए इस प्रकार से जैसे ही आप इस निशान को मिलाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक निशान लेना पड़ेगा। 40 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग ये निशान आपका लगता है 6 इंच पर। यहीं पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 6 इंच पर लगता है, लेकिन यहां पर आपको करना क्या है, जैसे 16 इंच की आर्म और गोलाई 40 इंच चेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, तो आप ये निशान 5.5 पर लगा लेंगे। उसके बाद भी हम क्रॉस चेकिंग करेंगे आर्म होल को, जिसके बारे में मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। तो ये इस तरह से जो है आप सीधा निशान इस प्रकार से ले लेंगे। अब यहीं पर आपको चेस्ट नापना होता है, ठीक है। तो जैसे 40 इंच का चेस्ट है और बॉडी मेजरमेंट है, तो आप इसको 42 के हिसाब से लेके चलोगे। तो 42 जो होता है मतलब 42 इंच, उसका चौथा हिस्सा कितना होगा, 10.5 इंच। तो ये 10.5 इंच इस प्रकार से आपको मार्क करना होगा। अभी ये पीछे पल्ले की कटिंग है, आगे में और बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी चीजें आप लोग को बताने वाला हूं, ठीक है। अब सीधा बॉडी मेजरमेंट का लूजिंग हमने ऐड कर दिया, तो 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन अलग से छोड़ देंगे, ये ऐसे, ठीक है। अब आ जाएंगे डायरेक्ट नीचे कमर पे। कमर 34 इंच का है, तो 34 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 8.5। तो ये 8.5 इंच यहाँ पे मार्क कर दिए। 1 इंच डॉट के लिए छोड़ देंगे, जो पीछे पल्ले में डॉट्स लगते हैं उसके लिए। अब उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन अलग से छोड़ना है। अब स्केल लेंगे, इन निशानों को भी मिलाएंगे, मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से, और आपका जो एक्यूरेट निशान है वो ये एक स्केल का प्रॉपर मार्जिन छूट करके आता है ना, 1.5 इंच का स्केल होता है। तो ये इस तरह से हो गया। अब बेसिक फ्रेम आपका तैयार है। अब करना क्या है, शोल्डर का स्लोप देंगे और आर्म होल का स्लोप देंगे। तो काफी ज्यादा डीप गला है, इसलिए हम शोल्डर को क्या करेंगे, गले की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे, ठीक। उसके बाद आर्म होल का जो स्लोप है वो भी अंदर की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे। ये दोनों चीजें आपको कर लेनी है। ये इस प्रकार से देखिए, ये ऐसे हमने मिला दिया और उसके बाद ये यहां से इस तरह से इसको भी हल्का सा स्लोप दे देंगे। अब इसके बाद यहां पर देखिए, जो गला है आपका वो पीछे का बहुत ज्यादा डीप है। यहीं पर एक छोटी सी टिप आप लोगों को देना चाहूंगा कि 12 इंच डीप गला है, 40 इंच का चेस्ट है ना। तो आप यहां पर क्या करोगे, गले की जो चौड़ाई है उसको 2.25 इंच से ज्यादा नहीं खोलोगे, है ना। मैक्स टू मैक्स 2.25 इंच, उससे ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि जितना ज्यादा डीप गला होगा उतना ज्यादा बॉडी पर जाने के बाद फैलता है। अब सीधा सीधा आप क्या करेंगे, इसकी गहराई नापेंगे। तो हम इस प्रकार से नापते हैं, देखो गहराई को अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट नापते हैं तो स्ट्रेट भी नाप सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट लेते वक्त भी वो चीज ध्यान रखनी होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 11.5 इंच ये इस तरह से मार्क करेंगे। अब स्केल से इस निशान को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। गले के फैलाव के बारे में भी यहां पर मैं बताऊंगा। जैसे ऊपर आपने 2.25 लिया ना, तो नीचे 2.5 लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। उससे ज्यादा लेंगे तो काफी ज्यादा डीप है, तो वो ब्लाउज बाहर जाना ही जाना है। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। अब चूंकि पीछे का जो गला है वो हमें यहाँ पर मटका शेप में देना है, तो मटका शेप देने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि मटका गला भी फैल करके आता है। तो मटके गले को इस प्रकार से फैलाए ताकि वो बॉडी से बाहर ना जाए ब्लाउज, है ना, शोल्डर गिरने की समस्या ना हो। तो ये हल्का राउंड इस प्रकार से जो गोल गले में देते हैं वही देना है, और उसके बाद ये सेंटर पे हल्का सा बाहर निकालेंगे। देखो ये ऐसे, ये इस टाइप से आपको अंदर लाना है और हल्का सा बाहर निकालना है। कंप्लीट आपका मटका शेप बन करके आएगा, बहुत ही सही लगेगा, ठीक है। ये ऐसे, तो ये गले का काम हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम आर्म होल की गोलाई पर। तो देखिए आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से आप 1 इंच की दूरी लेंगे अंदर वाले पॉइंट से, ठीक है। जो आपका डाउन किया हुआ पॉइंट है वहां से 1 इंच की दूरी लेंगे, जिससे सामने पल्ले की गोलाई घूमती है। 1.25 इंच की दूरी लेंगे, जिससे पीछे पल्ले की गोलाई घूमती है।
ये ध्यान रखना, गोलाई घुमाते वक्त कभी भी आपको बहुत ज्यादा दूर से नहीं घुमाना है, नजदीक से ही ये गोलाइयां घूमती हैं इस प्रकार से। ये देखिए पीछे पल्ले का इस तरह से घूमता है ना, ये सामने पल्ले का इस प्रकार से घूमता है। तो सामने पल्ले का तो खैर सामने पल्ले में काम आएगा, अभी उसकी जरूरत है नहीं। इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा डाउन करके एक शेप देंगे, ये ऐसे। इससे क्या होगा, आर्म होल का शेप प्रॉपर आएगा, व्रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे। इतना चीज करने के बाद पीछे पल्ले में एक चीज और रह जाता है, वो क्या है, डॉट, है ना। तो डॉट जो है लंबाई के हिसाब से हम ले लेंगे, यहाँ पर दूरी लेंगे ऑलमोस्ट 4.25 4.5 इंच की, ये इस तरह से। और ऊंचाई डॉट की जो लेंगे वो 4 4.25 इस तरह से ले सकते हैं। ये जो पीछे पल्ले का डॉट है वो कंप्लीटली एडजस्टेबल होता है, जैसे हम डिजाइन वगैरह बना रहे होते हैं, कभी कभी हमें डॉट को स्किप भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कंप्लीट आपका हो जाएगा पीछे का पल्ला। अब इसको हम करते हैं फटाक से कटिंग, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामने पल्ले के बारे में। अगर आपको एडवांस तरीके से कटे हुए ब्लाउज के रेडी पेपर कटिंग्स चाहिए ना, तो आप डिस्प्ले पे जो हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स ले सकते हैं पेपर कटिंग के बारे में, जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा और 100% फिटिंग की गारंटी मिलेगी। आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, चाहे वो प्रिंसेस कट ब्लाउज का हो, चाहे कटोरी ब्लाउज का हो, चाहे 4 डॉट, चाहे सब्बे सांची, किसी भी तरह का ब्लाउज। अगर आप कस्टमर्स के लिए बनाते हैं तो भी, अगर आप सिर्फ खुद के लिए बनाते हैं तो भी, दोनों तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो एक बार जो डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर इंक्वायरी करें और पूरी डिटेल्स ले लें। अभी बाय वन गेट वन फ्री ऑफर भी चल रहा है, तो उसका आप लोग लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कटिंग ऑर्डर्स अभी जिन लोगों को करना है वो कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने पीछे पल्ले को पूरा कटिंग कर लिया। गले को अभी नहीं काटेंगे क्योंकि हमें इसके हिसाब से सामने का पल्ला तैयार करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरे कट्स वगैरह प्रॉपर लगा लेने। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा पेपर लेंगे जिसमें हम सामने पल्ले की कटिंग को करेंगे। अब पीछे पल्ले में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, सेम वैसे ही सामने पल्ले में भी हम देखेंगे और लास्ट में बहुत ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके काम आएंगे और कभी भी प्रिंसेस कट ब्लाउज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बराबर इस प्रकार से रखना सभी तरफ मार्जिन छोड़ करके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट पल्ले में आपको मार्जिन चाहिए, एक्स्ट्रा जगह चाहिए। तो ये इस तरह से जो है पूरा कंप्लीट मार्किंग आपको कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी समझेंगे। वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। लास्ट में मैं पूछूंगा कि किन किन लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो आपको कमेंट्स करके बताना पड़ेगा कि हाँ आपने कहाँ तक वीडियो को देखा। ये देखिए ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको ये पूरा मार्किंग कर लेना है। और मैं अब सोच रहा हूँ कि आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों से कुछ कुछ सवाल भी करूँगा जिसके जवाब आपको कमेंट्स में देने होंगे, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ आप कितना ध्यान से इन वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आर्म होल की गोलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसको उठा लेंगे, इसका काम नहीं है पीछे पल्ले का। अब फ्रंट पल्ले में सबसे पहले क्या करेंगे, आर्म होल गोलाई हमने ड्रॉ कर दिया, सामने का गला, सामने गला इसमें वी शेप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से 7.5 इंच डीप, तो 7.5 इंच डीप इस प्रकार से पहले डाउन करके ला लेंगे। अब वी गला बनाना है, वी दो प्रकार के बनते हैं, एक स्ट्रेट वी बनता है, एक राउंड वी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल्का राउंड वी देंगे, ऊपर गले की जो चौड़ाई है वो नीचे भी रखनी है सेम, और चूंकि वी गले का शेप जो है वो नीचे कम रहता है, ऊपर की साइड ज़्यादा रहता है। तो ये इस प्रकार से पहले एक स्ट्रेट वी हमको बनाना होगा स्केल से, और उसके बाद हम उसको हल्का सा राउंड शेप हाथ से दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये ऐसे, ये हल्का राउंड शेप आपको वी गले पर ऐसे दे देना है। तो इससे काफ़ी अट्रैक्टिव लुक आएगा फ्रंट में। गला हो गया, आर्म होल हो गया, उसके बाद आ जाएंगे हम डायरेक्ट डॉट के पॉइंट पर। तो जो डॉट का पॉइंट है वो है बॉडी पर 11 इंच का, ठीक। तो 11 इंच जब आपका डॉट का पॉइंट आएगा तो आप यहाँ पर निशान लगाओगे 11.5 का, ये ऐसे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हल्का सा लाइन खींचेंगे, 11.5 पर हमने मार्क किया, एक लाइन खींचा। उसके बाद यहाँ पर से हम लेंगे दूरी, दोनों डॉट की दूरी कितनी है आपस में। तो आमतौर पर 40 इंच चेस्ट में ये 4 4.25 इस तरह से आते हैं। एकदम हद हो गया मैक्स टू मैक्स 4.5, कभी कभी रेयर केस में हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो इसमें हमको पफ क्रिएट करना होता है, ना कि कोई डॉट लगाना होता है। ये चीज को आप समझना, इसमें हमें डायरेक्ट पफ क्रिएट करना होता है, डॉट नहीं लगाते। तो ये निशान आप 4 इंच पर भी ले सकते हैं, 4.25 पे भी ले सकते हैं। कुछ लोगों की इच्छा रहती है कि जो क्रॉस पट्टी है वो चौड़ा रहे, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि कटोरी शेप चौड़ा रहे, क्रॉस पट्टी कम रहे, तो वो लोग इस निशान को कम भी ले सकते हैं। तो अभी हम मान के चलो 4.25 पे ये निशान को लगा रहे हैं, ठीक। एक निशान यहाँ लगेगा और एक निशान नीचे आकर के लगेगा 4.25 का। अब यहीं पर मैं आप लोग को बताऊंगा प्रिंसेस कट का 111 फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, 111 फॉर्मूला प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने के लिए, ठीक। ये देखिए अब यहां पर 3 जो 111 है वो कैसे कैसे लागू होंगे। तो सबसे पहला जो आपका 1 आएगा वो आएगा डॉट पॉइंट के 1 इंच ऊपर, ठीक। ये इस तरह से डॉट पॉइंट से 1 इंच ऊपर आपको ये मार्क करना है, और ये जो मार्क है आपका वो डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा और प्रिंसेस कट का शेप बनाएगा इस तरह से। कहां जाएगा, आर्म होल का गोलाई जहां एंड हुआ है वहां पर, ये ऐसे। ये एक 1 आपको समझ में आ गया। दूसरा 1 क्या है, दूसरा 1 जो है, जो डॉट की लाइन हमने ली है
उसको हम 1 इंच का स्लोप देंगे और 1 इंच डाउन करेंगे। तो पहले डाउन वाला देख लेते हैं, ये 1 इंच डाउन। इसमें हम क्या करेंगे, इस निशान को सीधा लेकर के आएंगे। ठीक, पफ क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वन कौन सा होगा, जो हम सीधी लाइन है उसको लाएंगे अंदर की तरफ, 1 इंच स्लोप देंगे ऐसे। तो ये 1 इंच के फॉर्मूले आपको याद रखने। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। उसके बाद हम इन निशानों को मिलाएंगे। तो ये वाला निशान आपका डायरेक्ट यहां पर आकर के इस तरह से मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, पफ क्रिएट करना है हमें। तो क्रिएट करने के लिए मिनिमम 3.5 इंच का पफ जरूरी है। 40 इंच चेस्ट है, 3.25 भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर 3.5 ले रहे हैं, तो ये इस तरह से 3.5 इंच का मार्क सबसे पहले तो। और जैसे ही आप ये मार्क करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नाप करके देखना ये कितना आ रहा है, अप्रॉक्स आ रहा है 5.5। ठीक, तो यहाँ पर भी ये इस तरह से 5.5 नापना है। क्यों नापना है, ताकि जब आप इनको ज्वाइंट करेंगे पफ देने के लिए तो वो छोटे बड़े ना हो, एक बराबर बैठना चाहिए। ठीक है, फिर ये इस तरह से आपको ये राउंड करते हुए लेके जाना है और उस पॉइंट पर मिला देना है। पहले हम इसको सीधा मिला देते थे, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि नहीं, सीधा से ज़्यादा राउंड में पफ आ रहे हैं, तो हम इसको राउंड कर दिया। तो कुछ कुछ अपडेट जरूरी होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो निशान हमने मिलाया, 3.5 इंच का पफ दिया, उसके बाद 3.5 इंच का मार्जिन भी तो चाहिए। तो वो मार्जिन किधर देंगे, देखो 1/2 इंच मार्जिन तो हम इस साइड देंगे, ये जरूरी है। ठीक, अब उसके बाद, और ये मैं बता दूं आपको, ये सामने हुक का ब्लाउज है, पीछे हुक का ब्लाउज नहीं है। सामने हुक भी बना सकते हैं, पीछे हुक भी बना सकते हैं। ये जो पैटर्न है इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। 1/2 इंच मार्जिन हमने इधर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से इस निशान को इधर मिलाएंगे। ठीक, हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन के तौर पर आपको छोड़ना है ऊपर भी हल्का सा, और ये इस तरह से, क्योंकि हुकाई पट्टी यहाँ पर आके फिट होगी तो थोड़ा सा मार्जिन तो लगेगा ना फिट करने के लिए, तो वो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से यहां से ऐसे मिला देना है। तो अभी तक का आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, यहां पे करना क्या है, 3.5 इंच का जब पफ दिए हैं तो 3.5 इंच का मार्जिन चाहिए, जिसमें 1 इंच का मार्जिन हमने पीछे पल्ले में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, ये मार्जिन भी जब हमने कॉपी किया इस पीछे पल्ले को, तो ये हमारे फ्रंट में भी आ गया। ठीक, तो कितना मार्जिन चाहिए, खाली 2.5 इंच का, तो वो सीधा सीधा 2.5 इंच मार्जिन आपको साइड में दे देना है। अब आप बोलेंगे कि सर इधर जो 1/2 इंच मार्जिन दिए उसका क्या, तो वो आपका हुकाई पट्टी मार्जिन में चला जाएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, सीधा सीधा इधर 2.5 इंच का मार्जिन दे दीजिए। उसके बाद यहां पर देखिए, इसको इस तरह से मिलाएंगे, और चूंकि आपका क्रॉस पट्टी और कटोरी एक दूसरे से ज्वाइंट होना है ना, कटिंग कर देंगे उसके बाद ये ज्वाइंट होगा एक दूसरे से, तो इसके लिए 1/4 इंच का अलग से मार्जिन आपको ऊपर छोड़ना होगा। एकदम क्लियर है, ये इस तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद इसको सीधा मिला देंगे। ये देखो, तो ये फिर आपका कंप्लीट शेप आएगा और प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत ही शानदार बनेगा, एकदम बेहतरीन कटिंग होगी। अब ये वाला जो निशान है आपका, ये भी यहां से नीचे से मिलेगा, तो इसके लिए आप पीछे पल्ले का यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से रखना, और रखने के बाद ये देखो इस प्रकार से रख के आप इसको डायरेक्ट यहां से मिला सकते हो। इसी से लाइन खींच सकते हैं या फिर उसको उठा के स्केल से भी बाद में खींच सकते हैं। ठीक, ये जो चीज थी इसको आपको बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना है फ्रंट पल्ले का। अब इसको हम काट सकते हैं, फटाफट कटिंग कर लेते हैं। जैसे हम यहां से इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। तो ये इस तरह से ये कट के आएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम आस्तीन पर। आस्तीन की कटिंग करनी है। आस्तीन कटिंग में 10 इंच की लंबाई और 12 इंच की गोलाई है, और आर्म और गोलाई तो आपको पता है 16 इंच की है। तो खाली 3 मेजरमेंट लगते हैं आस्तीन कटिंग के लिए। पेपर इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लेना जब भी आस्तीन काटोगे, और उसके बाद एक सीधा निशान यहाँ पर ले लेना। ठीक है, और ये जो निशान है उसके बाद का जो पेपर रहेगा या जो कपड़ा रहेगा, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग में भी आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये इतना मार्जिन हमने छोड़ दिया फोल्ड करने के लिए। इसको आप सीधा कर लो, काट दो ये इस प्रकार से। अब इतना मार्जिन नीचे फोल्ड करने के लिए पाइपिंग लगाना है, तो उसके लिए जो भी है आप ले लेना। अब लेंथ लेंगे, कितनी है लंबाई, 10 इंच की, तो निशान कितने पे लगाएंगे, डायरेक्ट 10.5 पे लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उधर ज्वाइंट करने के लिए भी मार्जिन चाहिए। तो ये 10.5 पे डायरेक्ट मार्किंग, एक जगह नहीं 2 जगह करनी है इसको भी, ये ऐसे, और स्केल से निशान को सीधा आगे बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, गोलाई नापेंगे। गोलाई कितनी है, 12 इंच की, तो उसका हाफ लेंगे 6 इंच इस तरह से, और प्रॉपर 1.5 इंच का मार्जिन आपको गोलाई पर छोड़ देना है। एकदम क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, कितना डाउन आएंगे, अप्रॉक्स 3.5 पौने 4 इंच डाउन आना है ऐसे, और स्केल से इस निशान को आगे बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम नापेंगे क्या, आर्म होल। तो आर्म होल नापने का सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। ये इस तरह से टेप को तिरछा रखो, 16 इंच की गोलाई है तो आधा नाप दो, 8 इंच ऐसे।
तो 8 इंच जब आप ऐसे नापे रहेंगे तो आस्तीन को जब राउंड में नापेंगे ना तो लगभग 8.25 के आसपास आएगा, बहुत बढ़िया फिटिंग आएगी। ठीक है, ब्लाउज की आर्म होल गोलाई से अगर पाव इंच है ना, अगर पाव इंच आधा इंच अगर आस्तीन की गोलाई ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगी। 1.5 इंच का आपको मार्जिन छोड़ना है यहाँ पर भी, ये ऐसे, और उसके बाद इन्हें मिलाना है। देखो ये इस प्रकार से जो है ये वाला निशान आपका मिल जाएगा, उसके बाद वाला निशान मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर शेप देना है आस्तीन की गोलाई का, तो कुछ डिस्टेंस छोड़ करके ही राउंड घुमाना है। सीधा कितना रखना है, 2.5 इंच को बिल्कुल सीधा रख देना है, बाकी जो है वो राउंड घूमेगा इस प्रकार से। इनको नहीं समझ में आता है, ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर हाथ अच्छे से नहीं घूमता है तो वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इसको लगभग 1 इंच यहाँ से हम शेप देंगे, क्योंकि बड़ा साइज है। 1 इंच का शेप यहाँ से, ये जो शेप है उसको कॉर्नर से ही देना स्टार्ट करते हैं, और ये इस प्रकार से आर्म होल के सामने पल्ले को छांटा जाता है आस्तीन में भी, जैसे ब्लाउज में छांटता है, और गहरे पल्ले में जाके गहरा पल्ला फिर फिट हो जाता है। तो इसको हम कर लेते हैं फटाफट कटिंग। यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज, जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखें उन लोगों के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट और समझो बोनस है। ठीक है, मैंने बोला 5.5 पे हम निशान लेंगे आर्म होल का, उसके बाद आर्म होल गोलाई आपको 16 इंच मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, कितनी मिल रही है एक बार नाप करके देखते हैं। ठीक है, ये 16 इंच आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि 16 इंच आर्म होल गोलाई 40 इंच चेस्ट में थोड़ा सा कम होता है। तो कैसे इसको सेट किया जाता है ये मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। देखिए इस तरह से प्रॉपर नाप के देखिए हम कितना आ रहा है, लगभग 9.25 इंच। अब 9.25 का कितना होगा, है ना, 10 मानोगे तो सीधा सीधा 20 इंच की गुलाई, मतलब 4 इंच एक्स्ट्रा है, 3.5 तो है ही, है ना, 3.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। कैसे कम करेंगे, तो इसका जो आजकल मैं आप लोगों को टिप बता रहा हूं उसको ध्यान देना। क्या है कि भाई हम पीछे पल्ले को डीप गले के अकॉर्डिंग आजकल अपर चेस्ट फॉर्मूले से छांटते हैं। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि गला आपका जहां पर डीप है, जितना एंड हो रहा है गला, जैसे यहाँ पर 11.5 है ना, इस पॉइंट से आपको नापना है किसको, चेस्ट को। कैसे नापना है, तिरछा इस लाइन पर ला करके। कितना नापना है, 10 इंच, 40 चेस्ट है तो 10 इंच आपको नापना है, 10 इंच पे मार्क कर देना है ऐसे, ये देखिए। और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन अलग से छोड़ना है, तो ये मार्जिन आपको सीधा ही छोड़ना है, ये देखो। तो ये इतना हिस्सा छट जाएगा पीछे पल्ले का। और आप बोलेंगे कि सर ये छोटा तो नहीं होगा, बिल्कुल छोटा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी पर जाने के बाद यही पीछे पल्ला इस तरह से फैलता है कि आपको शोल्डर गिरने की समस्या आने लग जाती है। ये चीज करेंगे तो नहीं आएगा। खाली चेस्ट का हिस्सा छटेगा ना आपका, ये नहीं छटेगा, सिर्फ चेस्ट का हिस्सा छटेगा, कमर को कुछ नहीं करना है, ये देखिए। तो ये अब आपका पीछे पल्ला ऐसे हो जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान देना, इसको फॉलो करोगे ना आप शिकायतें खत्म हो जाएंगी, 100% बता रहा हूँ। इसको छांट देना है, ये देखो। छांटने के बाद एक बार फिर से आर्म होल गोलाई को नाप के देखना है। ठीक, कितना आ रहा है उसको एक्चुअल नापना है। शोल्डर के लिए आपको आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर छोड़ना है, और थोड़ा अंदर से नापना है, ये इस तरह से, और प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से नाप के देखेंगे पूरा घुमा करके। तो ये कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 8.5। तो 8.5 पहले नोट कर लेते हैं। ठीक, ये आ रहा है आपका 8.5 इंच। देखो ऐसा नहीं है कि 16 इंच गोलाई चाहिए तो 16 ही मिल जाएगा, इस फॉर्मूले से भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सामने पल्ले में आते हैं। ठीक, सामने पल्ले का एक बार आर्म होल गोलाई नाप के देखते हैं। इसको इस प्रकार से रखेंगे, ज्वाइंट होना है इसको। ठीक है, तो ज्वाइंट का जो पोर्शन है उसको अंदर दबा के गोलाई को नापेंगे। इसमें भी आपको आधा इंच जो है वो छोड़ना है, ये यहाँ पर 1.5 इंच का आपका मार्जिन हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, आधा इंच शोल्डर के पास छोड़ेंगे, और उसके बाद इसकी गोलाई भी इस तरह से नापनी है। तो इसकी गोलाई कितनी आ रही है उसको देख लेंगे, ज़्यादा है तो नापने के लिए आप यहाँ पर स्टेपलर भी कर सकते हो, या फिर आलपिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से घुमा करके देख लेना, ये तो लगभग 10 इंच आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी 10 इंच और वो 8.5 मिला करके कितना हो गया, 18.5 की गोलाई आ रही है। तो कुछ और कैसे कम कर सकते हैं, प्रिंसेस कट वालों के लिए खास ट्रिक बता रहा हूँ। आपको आर्म और गोलाई कम करने के लिए कटोरी को थोड़ा सा छांटना होगा और क्रॉस पट्टी को थोड़ा सा छांटना होगा। छांटने का ट्रिक क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पर देखो, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप आधा इंच इस तरह से छांट दो। ठीक है, और इस पोर्शन को भी उतना ही छांट दो। इससे बहुत ही जबरदस्त ये पकड़ बना के भी रखेगा, और एकदम जबरदस्त आपको फिटिंग आएगी, आर्म होल पे व्रिंकल्स नहीं आएंगे। ये देखो, खाली ऊपर ऊपर का हिस्सा इसको छांट देना, इससे आपकी गोलाई भी कम हो जाएगी आर्म होल की। इतना छांट देंगे, और छांटने के बाद वापस से नोट करके देखते हैं कि कितना आपका आर्म होल गोलाई इसमें आ रहा है। तो 8.5 पीछे पल्ले में आया, लगभग 8.5 इसमें भी आएगा, और दोनों मिलाकर के फिर 17 इंच की गोलाई होगी, और 16 इंच आर्म होल गोलाई पे एकदम बराबर जाके बैठेगा। और इसको 16 पे 16 बिठाने की कोशिश करेंगे तो आर्म होल पे खिंचाव आने की समस्या आएगी। तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, किसी को भी इस तरह से सजेस्ट नहीं करूँगा। एकदम ज़्यादा अगर गोलाई कम है तो उस चीज़ का ध्यान रखना।
कि जितना गोलाई है उतने पे ही नहीं बिठाया जाता, अगर उतने पे बिठा देंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक बॉडी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, कि आपका चेस्ट साइज ज़्यादा है, आर्म होल की गोलाई अगर थोड़ी कम है, तो ये थोड़ी सी स्पेसिफिक बॉडी प्रॉब्लम्स हैं। और मेजरमेंट लेने के टेक्निक के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइट नाप देते हैं और उसके बाद उसी मेजरमेंट पे बना देते हैं, तो फिर वो आर्म होल पे ब्लाउज जो है वो घुसता ही नहीं है, तो ऐसा ना हो, ये चीज़ ध्यान रखना। ये देखिए लगभग उतने पे आ रहा है, तो अब बराबर बैठ जाएगा, ना रिंकल्स आएंगे, ना शोल्डर गिलेगा। आप खाली कहने पे मत जाओ, एक बार करके देखो, बना के देखो, हो सकता है आपका मेजरमेंट अलग हो, लेकिन फॉर्मूला यही यूज़ करना, बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा और आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसको चाहे तो और आप थोड़ा बहुत छांट सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर इस हिस्से पे फिटिंग होकर के आएगा, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी मार्जिन छोड़ रखा है, तो वो मार्जिन आपका फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों तरफ से, तो बराबर आके बैठेगा, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी को, इस तरह से बना के देखना, मुझे कमेंट्स करके बताना। एक चीज़ मैंने बोला था कि अब से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आप लोग के लिए सवाल करूंगा, ताकि मुझे समझ में आए कि कौन कौन लोग अभी तक लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, जिसमें सीखने का जुनून है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग सीखना चाहते हैं। तो जिनको सीखना है वो पूरा अंत तक देखना। प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग के लिए आज मैंने एक फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले को मैंने क्या नाम दिया है, उस नाम को आपको खाली कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आप लोगों ने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।